हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है आपके अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे क्लास 10 जो है उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 और पुरानी जो बुक्स है उसके अंदर जो होगा 3.2 का सवाल नंबर चौथे का दूसरा सवाल ये है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से जो है संगत और असंगत है। यदि कोई संगत है तो उसे किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से अपने को हल करना है। इक्वेशन क्या होगी, अगर संगत होगी तो उसे ग्राफी विधि से हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, अगर संगत है तो ही। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संगत असंगत का पता करने के लिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके बराबर में होना चाहिए 0, तो प्लस के 8 को इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर 3x माइनस 3y और प्लस का 16 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल में क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए, तो 0 ला दिया अपन ने। फिर गुणा में कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, इधर भी गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1। इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो होगी ना उसके x के गुणा में a1, y के गुणा में b1 और सिंबल जो होगा c1, यानी कि a1 का मान तो कितना हो गया सर, a1 बराबर 1 और b1 बराबर 1, और अगर माइनस है तो माइनस को भी साथ में ले लो, और c1 बराबर माइनस का 8 हो गया। क्लियर ये a1 b1 c1। अब a2 कितना 3, और फिर b2 कितना है, माइनस का 3, और फिर c2 कितना है, माइनस का 16 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपन ने बहुत सारे सवाल पढ़ लिए हैं जिसके अंदर अपन ने a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 के मान निकाले थे। अगर आप आज ही इस क्लास को देख रहे हैं, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वो जाकर जरूर देखें। a1 b1 सॉरी ये नहीं बनाए उसमें देखेंगे a1 b1 c1, और सेकेंड वाली में a2 b2 c2, उससे कंपेयर करके आप पता कर सकते हो। ठीक है ना। अब निकालेंगे अपन रेशियो इनका, तो a1 अपॉन a2, a1 का है 1/3 हो गया। कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो चलो छोड़ो। फिर आगे बात करते हैं b1 अपॉन b2, b1 का मान है -1 और b2 का मान है -3, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 1/3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 बराबर में माइनस का 8 और माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, 8 बन जाए 8, 8 2 16, तो c1 अपॉन c2 जो है उसका मान 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या सर। फिर a1 अपॉन a2 लिखेंगे, b1 अपॉन b2 लिखेंगे, और c1 अपॉन क्या लिखेंगे, c2 लिखेंगे। मुझे ये बताइए कि पहला और दूसरा रेशियो बराबर है या नहीं। पहला मान तो है 1/3, दूसरा भी 1/3 बराबर है। फिर दूसरा और तीसरा बराबर है या नहीं है, दूसरा और तीसरा बराबर नहीं है तो इस बराबर को क्या कर दिया अपन ने, काट दिया, और एक बराबर होवे और एक बराबर नहीं होवे तो वो क्या होता है, असंगत होता है। एक बराबर होता है। तो सर अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे कि एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं वापस, फिर बात करेंगे पूरे की। तो सबसे पहले तो बराबर में 0 होना चाहिए, तो x माइनस y वैसा वैसा ही लिखा, प्लस के 8 को इधर भेज दिया माइनस में, आगे गुणा में कुछ नहीं है तो 1 और 1 मान लिया समझने के लिए। दूसरी इक्वेशन भी वैसी की वैसी, और प्लस के 16 इधर आ गए माइनस में, ये बराबर में 0 0 हो गया। पहली समीकरण में x के गुणा में होगा वो क्या होगा, a1, y के गुणा में होगा वो b1, सिंपल संख्या होगी c1, माइनस है तो माइनस को भी साथ में उठा लिया। दूसरी समीकरण में x के गुणा में a2, y के गुणा में b2, माइनस भी है तो साथ में, और c2 ये हो गया। फिर a1 अपॉन a2 निकालेंगे, 1/3 लिख दिया। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 का मान ये रहा, b2 का मान ये रहा, माइनस है माइनस कट गया, 1/3 आ गया। और फिर c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2, c1 का मान -8 और c2 का मान माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, 8 बच गया 8 और 8 2 16, 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने क्या किया कि सर इनके रेशो लिख दिए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 लिख दिया। इसके बाद में पहला मान देखो आप, इन दोनों की वैल्यूज 1/3 1/3 बराबर है तो बराबर रहने दिया, और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू बराबर है क्या सर,
1/3 और 1/2 बराबर नहीं है, तो इस बराबर को क्या कर दिया अपन ने, काट दिया। और जब कभी भी एक इक्वल आ जावे और एक नॉट इक्वल आ जावे है तो समीकरण निकाय क्या होता है, असंगत होता है। और हमारा जो सवाल था वो था कि संगत है तो उसे ग्राफिक विधि से हल कीजिए। इसका मतलब यह जो है असंगत आ चुका है तो इसे ग्राफिक विधि से हल हमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर क्लास की अपडेट जो है आपके साथ हैंड टू हैंड आपको उपलब्ध रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सवाल। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।